बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का वाक़या। आपको बता दें कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वो दुनिया की हर एक मखलूक़ों की बोली बात को समझ सकते थे। तो एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी इंसान, जानवर, परिंदे और जिन्नात दरबार में हाजिर थे, लेकिन एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है, वो दरबार में मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि हुदहुद दरबार में हाजिर नहीं है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हुदहुद ने अपने गैर हाजिर होने की कोई ठोस वजह नहीं बताया तो मैं उसे सज़ा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने हज़रत सुलेमान से कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने आज एक सल्तनत देखी है जहाँ एक मलिका हुकूमत करती है और वहाँ के रहने वाले लोग सूरज और चाँद को खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। वैसे तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे, लेकिन हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला और करीबी परिंदा था। फिर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका की हुकूमत के बारे में सब कुछ बताया। आज भी ये वाक़या तारीख़ में मशहूर है, जिसे हम सबा की रानी मलिका बिल्किस के नाम से जानते हैं। हुदहुद ने बताया कि मलिका बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाती है और जो कुछ एक बादशाह के पास होने चाहिए वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो और उसकी कौम चाँद, सूरज और सितारों की इबादत करते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के नाम ख़त लिखा और हुदहुद उस ख़त को लेकर मलिका बिल्किस के पास गया। कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह ख़त लेकर जाओ और मलिका बिल्किस पास इस ख़त को गिरा दो, तुम दूर होकर देखो कि वो क्या जवाब देती हैं। उसके बाद हुदहुद वो ख़त लेकर गया और मलिका बिल्किस की गोद में ख़त को गिरा दिया। जब मलिका बिल्किस ने ख़त को देखा तो उसने अपने सभी दरबारियों को जमा किया और पढ़ने के बाद कहा, ऐ लोगों, मुझे ये ख़त खुद को अल्लाह के नबी कहने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्होंने इस ख़त में हमें अपने दीन को कबूल करने की दावत दी है। ख़त को सुनाकर मलिका बिल्किस ने अपने दरबारियों और सरदारों से मशवरा लिया तो वज़ीरों ने कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। उस वक्त मलिका बिल्किस ने अपने वज़ीरों और दरबारियों को समझाया कि जंग करना सही नहीं है, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान होने वाला है, इसमें किसी तरह से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। मलिका बिल्किस ने कहा, बेहतर तरीका ये है कि कुछ ख़जाने और कुछ तोहफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज देते हैं। अगर वो सच में अल्लाह के नबी हैं तो हमारे इस तोहफ़े को कबूल नहीं करेंगे और हम लोगों को अपने दीन में फिर से दाखिल होने के लिए कहेंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो हमारे तोहफ़े को कबूल करके हमसे दोबारा अल्लाह पर ईमान लाने के लिए नहीं कहेंगे। उसके बाद मलिका बिल्किस ने हर तरह के ख़जाने और तोहफ़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजने का इंतज़ाम कर लिया। हुदहुद ये सब देखकर तुरंत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें ये सब कुछ बताया। कुछ दिनों बाद जब मलिका बिल्किस के खादिम सभी तोहफ़ा और ख़जाना लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे हैं, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस का तोहफ़ा वापस कर दिया और फरमाया कि तुम मेरे अल्लाह ने जो दिया है उसके आगे दुनिया की कोई दौलत और ख़जाना किसी काम का नहीं। जब सबा की मलिका बिल्किस के तोहफ़े और ख़जाने को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस किया तो उन वज़ीरों से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलिका बिल्किस से कहो कि वो अल्लाह से डरें और उस पर ईमान लाएं और उसकी इबादत करें और मेरी बारगाह में आ जाएं। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया कि ए दरबारियों, तुम लोगों में कौन सा ऐसा है जो मलिका बिल्किस के आने से पहले उसके तख्त को यहाँ हाजिर कर दे। दरबार में से एक बड़ा जिन बोला,
हुजूर, उस तख्त को मैं आपके बारगाह में दरबार ख़त्म होने से पहले हाजिर कर दूंगा। मेरे पास वो काबिलियत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, और जल्दी कौन ला सकता है? ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर, जिनका नाम आसिफ था, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली भी थे, उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर, मैं मलिका बिल्कीस की तख्त को पलक झपकने से पहले ही हाजिर कर सकता हूँ। उसके बाद हज़रत आसिफ ने अल्लाह की अता की हुई ताकत से सबा की मलिका बिल्कीस की तख्त को मुल्क सबा से बैतुल मुक़द्दस तक यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया और वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुर्सी के पास आ गया। वो तख्त ज़मीन के नीचे से होते हुए एक पल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आ गया। ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी की शान क्या होती होगी। सुभान अल्लाह। उसके बाद जब खादिमों ने वापस आकर मलिका बिल्कीस को सारा मामला बताया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन वज़ीरों से कहा था, तो मलिका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में हाजिर हुई और अपने तख्त को भी वहाँ पर देखा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर बोली, बेशक आप अल्लाह के नबी हैं। उसके बाद मलिका बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और अल्लाह पर ईमान ले आई। सुभान अल्लाह। ये था मलिका बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। उम्मीद करते हैं आपको मेरी आज की हदीस पसंद आई हो। अगर आपको मेरी हदीस पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में एक सुभान अल्लाह ज़रूर कर दें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो को अपने जानने वाले में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, हर सब में शेयर करें, जिससे उनकी, आपकी और हमारी, हम सब की ज़िंदगी व आखिरत दोनों बेहतर हो। आमीन।